तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं होता है। इस सीरीज़ में केवल एमसीक्यूज होते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who won the gold medal in the 50-meter rifle 3P event at the 2023 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप? 2023 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वर्ण पदक ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर अक्टूबर 2023 इज द सेकंड हाईएस्ट एवर आफ्टर विच मंथ ऑफ 2023? अक्टूबर 2023 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह 2023 के किस महीने के बाद दूसरा सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल। वेयर वॉज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हेल्ड? द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम द हेग, नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया। द 33rd एडिशन ऑफ एनुअल IMBL मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज हेल्ड ऑन बोर्ड विच INS? भारत और श्रीलंका के बीच वार्षिक IMBL बैठक का 33वां संस्करण INS सुमित्रा में हुआ है। वट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी रेट्स इन द रबी सीजन 2023-24? रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी दरों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय 22,303 करोड़ रुपए है। हु हैज बीन चूजन फॉर द केरल ज्योति अवार्ड? केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन MOU टू स्ट्रेंथन टाइज इन एजुकेशन सेक्टर? भारत और UAE ने शिक्षा क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यूनिवर्सिटी? गंगा उत्सव का 7वां संस्करण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। विच कंट्री वॉन 2023 विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? 2023 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है। Who has become the first player to be timed out in international cricket history? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू बने हैं। Which country will host the 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स इन 2025? 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी बांग्लादेश ने की। Which agency has developed एनकोर सॉफ्टवेयर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एनकोर सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशरीज एवरी मंथ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। विच चैनल अनाउंस्ड इट्स कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव? कलर्स चैनल ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। Which of the following vessels is reportedly China's first scientific research vessel focusing on geophysical exploration? Xi'an 6 भूभौतिकी अन्वेषण पर केंद्रित चीन का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज है। India has approved its first 100% foreign direct investment in the defense sector, permitting which company to establish a facility for rocket manufacturing? भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपने पहले 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, जिससे साब कंपनी को रॉकेट निर्माण सुविधा स्थापित करने की अनुमति मिल गई। स्वीडन की है कंपनी। अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स विच इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द 4th हाईएस्ट ग्रोथ इन प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस अमंग ग्लोबल सिटीज इन द क्वार्टर एंडिंग इन सितंबर 2023? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2023 में समाप्त तिमाही में वैश्विक शहरों के बीच भारतीय शहर मुंबई ने प्रमुख आवासीय कीमतों में चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।
SBI कार्ड हैज जॉइन हैंड्स विद विच कंपनी टू रोल आउट को ब्रांडेड कार्ड? SBI कार्ड ने रिलायंस रिटेल के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। Nagendra Nath Sinha, Secretary, Ministry of Steel, unveiled a groundbreaking ceremony for the mining operations at Mount Celia gold project located in which country? इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट में खनन कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। The first Australia India Education and Skill Council AIESC meeting was held at which IIT? पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक IIT गांधीनगर में हुई। Collins Dictionary has named which word as its word of the year? Collins Dictionary ने AI को word of the year घोषित किया है। Which bank has appointed रोहित ऋषि as executive director? रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। Which organization conferred the Business Lines Change Maker of the Year 2023 award? So RBI ने बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई को बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिवे पटेल हु पास्ट रिसेंटली वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन विच फील्ड? गिवे पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें पोइट्री के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। विच कंट्री लॉन्च्ड मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? सो यूएस ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? सो यूएनईपी ने 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की। विच टीम वॉन 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती है, बड़ौदा को इन्होंने फाइनल में हराया। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को शपथ दिलाई। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? सो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हु रिटेन द टॉप स्पॉट ऑन द एडलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023? एडलगिव हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष स्थान शिवनादर को मिला है। विद whom हैज अपेडा साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने लुलु हाइपर मार्केट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हु इनॉग्रेटेड द चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल इन जम्मू? जम्मू में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो? सो मुद्रा पोर्ट 16.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो जो चिले है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है। विच कंट्री will host the 2024 World Telecommunication Standardization Assembly? इंडिया 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। Who has been re-elected as the chairman of the Armed Force Tribunal for a 4-year term? 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Jolarpet Cooperative Urban Bank Limited, तमिलनाडु? आरबीआई ने तमिलनाडु के द जोलारपेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023? सो इंडियन आर्मी ने द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन किया। हाउ मच % स्टेक विल स्विट्जरलैंड ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक्वायर इन कोटक जनरल इंश्योरेंस? स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। Who has been elected on the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions at the United Nations for the term 2024-26? 2024-26 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में सुरेंद्र अधाना को फिर से चुना गया। Which state has the highest number of deaths in road accidents according to report Road Accidents in India 2022? भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है। विच कंट्री वॉन 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप? 2023 सुल्तान जोहर कप जर्मनी ने जीता है। व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियोग्राफी डे ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है।
व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे? 9 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व उपयोगिता दिवस का विषय क्या रहा 2023 में? सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन। विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन टेनिस? सो नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है। डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 22nd मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच कंट्री? डॉक्टर एस जयशंकर ने किर्गिस्तान में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विच बैट्समैन हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। हु लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड अमित शाह ने लॉन्च किया। इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट हैज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लॉन्च्ड एन एआई सॉल्यूशन कॉल्ड कृषि 24/7? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वधवानी एआई के सहयोग से कृषि 24/7 नामक एआई समाधान लॉन्च किया है। Which alliance has announced withdrawal from Treaty of Conventional Arms Forces in Europe? So, NATO ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से हटने की घोषणा की। The Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative was announced by which of the following groups? इंडो-पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल की घोषणा क्वाड ग्रुप ने की है। Who featured on the cover of Time magazine as the world's longest serving female head of government? टाइम मैगजीन के कवर पर दुनिया की सबसे लंबे समय से काबिज महिला सरकार प्रमुख शेख हसीना है। Which country has the highest rate of workplace burnout in 2023 according to a McKinsey Health Institute survey? McKinsey Health Institute के सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में भारत में कार्यस्थल पर बर्नआउट की दर सबसे अधिक है। Which Indian company has acquired मर्केटर पेट्रोलियम फॉर अप्रोक्सीमेटली ₹148 करोड़? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगभग 148 करोड़ रुपए मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ साउंडिंग रॉकेट एज पार्ट ऑफ इट्स इन्फ्यूज मिशन? सो नासा ने अपने इन्फ्यूज मिशन के तहत एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साझेदारी की। विच इज़ द फर्स्ट वारशिप टू बी नेम्ड आफ्टर अ सिटी ऑफ गुजरात? गुजरात के किसी शहर के नाम पर निर्मित पहला युद्धपोत है सूरत, INS सूरत। वट इज़ द थीम फॉर द 8th आयुर्वेदा डे इन 2023? 2023 में 8वें आयुर्वेद दिवस का थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। When is the World Science Day for Peace and Development celebrated? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। Who has been appointed the Joint Director in the Central Bureau of Investigation for 5 years? केंद्रीय जांच ब्यूरो में 5 साल के लिए प्रवीण मधुकर पवार को नियुक्त किया गया है संयुक्त निदेशक के तौर पर। Who has been appointed as Chairman Managing Director of कोंकण रेलवे? कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया। Which country hosted the 3rd edition of North East India Festival? So, वियतनाम को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की मेजबानी मिली है। Which Formula One racer won Brazilian GP 2023? So, मैक्स वर्स्टेपन ने ब्राजीलियाई GP 2023 जीती। Which country carried out a successful test launch of the Bulava ballistic missile? तो रशिया ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। Which IT has developed artificial lane to tackle Delhi's air pollution? दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर ने कृत्रिम बारिश विकसित की। Recently, the Klyachevskoy volcano erupted on which country's कामचटका पेनिनसुला? हाल ही में रशिया के कामचटका प्रायद्वीप पर क्लाइचेवस्कोय ज्वालामुखी फटा है। Who took over as the first Indian origin president of UK's Institute of Civil Engineers? यूके के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बनी है अनुषा शाह। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज प्रलय? प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। विच स्टेट हैज बैक्ड द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? सो केरल राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है। भारत बोटेनिक्स अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड प्रेस फैसिलिटी इन विच स्टेट? भारत बोटेनिक्स ने गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा खोलने की घोषणा की। Which of the following has become the first Indian life insurance company to get the Gift City's International Financial Services Center registration? So, India First Life
गिफ्ट सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। फिच रेज्ड इंडियाज मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू 8%। फिच ने भारत की मध्यावधि विकास का अनुमान बढ़ाकर 6.2% कर दिया। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच स्टेट और यूटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू एंड कश्मीर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। विच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फीचर्ड इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में इंडिया के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइज।